दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक डिफरेंट टॉपिक पर जो मेरे लिए भी नया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सर्च किया है इस टॉपिक पर बहुत ही कम डिस्कस हुई है। मैं लाइफ के उस स्टेज पर तो नहीं हूँ, पर फिर भी एक कोशिश इस टॉपिक को समझने की और अच्छा सा समाधान लाने की। ये वीडियो हमारे उन रिस्पेक्टेड बड़ों के लिए है जिनकी एज 50 के आसपास है। आइए पहले जानते हैं कुछ सच्ची हकीकतें। बढ़ती उम्र के साथ मेंटली और फिजिकली क्या चेंजेस होते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से हर इंसान के अंदर ऐसी शक्तियां होती है जो 50-60 साल तक यूज ना हो तो भी लाइव और एक्टिव रहती है। माना कि बढ़ती उम्र के साथ जवानी जैसी फिजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सच है कि उनकी डिसीजन पावर, मैनेजमेंट पावर और वोकैबुलरी बढ़ती जाती है। दोस्तों हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पिकासो, माइकल एंजेलो, जिन्होंने 90 साल की उम्र में नए इन्वेंशंस किए। वृद्धत्व के साथ दिमाग कभी वृद्ध नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक सच ये भी है कि जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, उम्र के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है और फिर उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो प्रतिक्रिया करते हैं। पर हर बार सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती और फिर शुरू होती है मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम। स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है और फिर ये दोनों चीजें मिलकर जन्म देती है डर और गुस्से को। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कोई भी इंसान अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहता है तो वो जल्दी वृद्ध होता है। वैसे तो बढ़ती उम्र के साथ सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन कुछ हद के बाद वो शक्ति भी टूट जाती है और फिर वो मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं फिजिकल लेवल पर क्या होता है। बॉडी के 90% सेल पावर नए प्रोटीन, डीएनए और आरएनए की संरचना में यूज होते हैं। पर जैसे ही कोई शॉकिंग न्यूज मिलती है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है तो यही सेल न्यू क्रिएशन के प्रोसेस को साइड में रखकर उस शॉक का सामना करने लग जाती है। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू है तो हेल्थ बिगड़ने लगती है और बॉडी में लगातार थकान महसूस होती है। दोस्तों हम ये सेल की डिस्टर्बेंस को तो ठीक नहीं कर सकते, मगर जिस वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उस वजह यानी कि स्ट्रेस को तो खत्म कर ही सकते हैं। वृद्धत्व के लिए एक बात और भी है कि वो बीती बातों की पूरी दुनिया को अभी की दुनिया और समय के साथ जोड़ के खुद के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं और फिर डर और बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अब तक दो काम किए जा रहे हैं, स्वीकार कर लेना या इनकार कर देना। इनकार माना देखते हुए भी ना देखना, इग्नोर कर लेना, पर दोनों हालातों में स्ट्रेस तो रहता ही है। मैं मेरे रिस्पेक्टेड बड़ों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात बताना चाहती हूँ। जिंदगी के लिए एक नया नजरिया। 50 साल की उम्र के बाद आपके सामने नई जिंदगी का फर्स्ट डे होता है। अब इस नई जिंदगी का 30, 40, 50 या 55 साल पड़े होने की पूरी संभावना है। इस नए जन्म का फायदा ये है कि आप अपनी मनचाही योजना बना सकते हैं। आपका पहला जन्म शायद आपकी पसंद का ना भी हो, लोग, परिस्थितियाँ, जगह आपकी चाहत के हिसाब से ना भी हो। बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच, लोगों की सलाहों के बीच और अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में कहीं खुद को ही भूल गए थे। जीवन के ढेर सारे अनुभव और ज्ञान का सहारा लेते हुए आप अपने नए जीवन को मनचाही दिशा दे सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर प्लान बना सकते हैं, जिसका टाइटल हो सकता है अब अगर मुझे 50 साल जीने हैं तो मैं क्या करना चाहूँगा या चाहूँगी। दोस्तों लोग कभी वृद्ध नहीं होते, बस वो अपनी सोच वृद्धत्व वाली बना लेते हैं।